हेलो एवरीवन जी। ये मेरी एक बहन है जो कह रही हैं जी कि पहले वो मुसलमान थीं, अब वो मुसलमान नहीं हैं, और उनका मुझसे ये सवाल है कि वो अपने बच्चों को एलजीबीटीक्यू के बारे में तालीम देना चाहती हैं ताकि कल को वो एक अच्छे इंसान बन सकें और इस बारे में एजुकेटेड हों। तो मैं अगर उन्हें कोई मशवरा दे सकूं इस बारे में, और वो मेरी वीडियोस को बहुत पसंद करती हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियोस को पसंद करने के लिए। आपके सवाल के मतलब थोड़ा सा मैं इस बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि साउथ एशिया में हम अपने बच्चों को आम तौर पर किसी किस्म की भी किसी भी जेंडर के मतलब या किसी भी सेक्सुअलिटी के मतलब, सेक्सुअल प्रेफरेंस के मतलब कोई भी एजुकेशन नहीं देते, चाहे वो स्ट्रेट लोगों के हवाले से ही क्यों ना हो। ज़्यादातर माँ बाप इसी चीज़ पे इत्तेफाक करते हैं जी कि जब बड़े होंगे आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सीख लेंगे, या कभी बाप ने बैठ के, अगर कोई बेटा है तो बाप ने बैठ के कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन सी, मतलब वो बात भी इस तरह बताते हैं कि बच्चे और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि शादी के बाद क्या होता है और ये वो। या बेटियों को कुछ माएँ थोड़ा बहुत इन्फॉर्म करती हैं, लेकिन ज़्यादातर माएँ इन्फॉर्म नहीं करती। मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है अपनी बच्चियों को। तो वो बस एक अल्लाह तवक्कल सिस्टम होता है। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि माँ बाप होने के साथ जो आपके फ़राइज़ हैं उनमें से एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ ये भी है कि आप बच्चों को इस बारे में तालीम दें कि कल को जब उनकी शादी होनी है, या जब वो इवन बलोगत की जो एज है उसमें आते हैं, जब वो बालिग होते हैं, तो उससे पहले पहले मतलब उसी सीज़न में, उन्हीं सालों में आपका ये फ़र्ज़ है कि उन्हें आप एजुकेशन इस बारे में देना शुरू करें। गे, स्ट्रेट, बाइसेक्सुअल, इन सब से हट के मतलब एक जो बेसिक एजुकेशन है वो आपको उनको देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आगे अपनी ज़िंदगी में गलत फ़ैसले ना लें। और अगर आप उन्हें एजुकेशन नहीं देंगे तो कोई और बाहर देगा, बाहर से, और जब कोई बाहर से एजुकेशन इन चीज़ों की देता है तो वो उन बच्चों का फिर फ़ायदा उठाता है। और चाहे वो बच्चे छोटे बच्चे हों या चाहे वो टीन एजर्स हों, मेरी नज़र में वो भी बच्चे ही हैं। तो अब आते हैं जी कि इनके सवाल की तरफ। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि आजकल अगर कोई ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को एलजीबीटीक्यू, यानी जिन लोगों को नहीं पता कि एलजीबीटी क्या होता है, कि जो हम जिन्स परस्त लोग होते हैं, चाहे वो लड़कियां हों, लड़के हों, या जो ख्वाजा सरा होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी का, हमारी दुनिया का, हमारे माशरे का बहुत बड़ा हिस्सा हैं, तो उनके बारे में शुरू से बच्चों को तालीम कैसे दी जाए। तो उसका तरीका जनाब बहुत सादा है। वो ये कि आप उन्हें इस चीज़ की अवेयरनेस दें कि आप बेटा या बेटी, जिस माशरे में आप रह रहे हो, यहाँ पे हर तरह के इंसान पाए जाते हैं। उसमें से मर्द भी हैं, उसमें से औरतें भी हैं, और उसमें ट्रांसजेंडर भी हैं। फिर आप उन्हें ये बताएंगे कि एक प्रेफरेंस भी चीज़ होती है। कुछ लड़के जो होते हैं वो लड़कियों को नेचुरली प्रेफर करते हैं, उनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनके साथ शादी करना चाहते हैं। इसी तरह कुछ लड़कियां जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली, नेचुरली, उसमें वो कोई कमाल नहीं करती, ऑटोमेटिकली कुदरत की तरफ से होता है कि वो मर्दों की तरफ इंटरेस्टेड होती हैं और वो उनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। इसी तरह कुछ लड़कियां नेचुरली इस तरह होती हैं, या औरतें नेचुरली इस तरह होती हैं जो औरतों में इंटरेस्टेड होती हैं। उसमें भी उनका कोई कमाल नहीं होता, या वो कुछ जानबूझ के नहीं कर रही होती, वो एक नेचुरली होता है। और इसी तरह हम आ जाते हैं गे लोगों पे, गे लड़कों पे भी, यानी जो हम जिन्स परस्त लड़के जिन्हें हम कहते हैं, उनका भी बिल्कुल नेचुरल है कि कुछ मर्द लड़कों में और कुछ लड़के लड़कों में, कुछ मर्द मर्दों में इंटरेस्टेड होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रेट लोग अपने ऑपोजिट सेक्स में इंटरेस्टेड होते हैं। इसी तरह जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं वो सेम सेक्स में इंटरेस्टेड होते हैं। इसमें बड़ी बातें और जो होता है ना, हाय गंदी बातें, कुछ लोगों को लग रहा होगा अभी भी, या कुछ माँ बाप कहते हैं हाय ऐसी गंदी बातें हम करेंगे अपने बच्चों के साथ। गंदी बातें ये दरअसल आप लोगों को लगती हैं, क्योंकि आपके पीछे एक हिस्ट्री है, आपने उन बातों के साथ बातें जोड़ रखी हैं, कहानियों के साथ कहानियाँ जोड़ रखी हैं। जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं वो सफ़ेद स्लेट की तरह होते हैं, उन्हें अगर आप प्यार से अच्छे तरीके से समझाएंगे तो वो समझेंगे आपकी बात। अब इस बात पे आ जाते हैं कि शायद कुछ लोग कहें कि क्या ज़रूरत है, हम क्यों समझाएं जी ये बातें अपने बच्चों को। जनाब इसलिए समझाएं कि कल को आपका बेटा बड़ा हो के गन लेके किसी ख्वाजा सरा को कत्ल ना कर दे बगैर किसी वजह के। इस वजह से अपने बेटे और बेटियों को सिखाएं, कल को बड़े होके वो दूसरे इंसानों को जज ना करें। वो ये ना समझें कि मैं अगर स्ट्रेट मर्द हूँ, मैं माचो हूँ, इस दुनिया में मुझे ही जीने का हक है, क्योंकि मुझे हर तरह से इस चीज़ का हक दिया गया है। अगर कोई ख्वाजा सरा या जो हिलजुल, मतलब इस तरह के जो बेहुदा लफ्ज़ बोले जाते हैं गे लड़कों के लिए कि ये जो हिलजुल लड़का है ये तो सेकंड सिटीज़न है, इसकी कौन सी बात है, अब उसका दिल चाहे तो वो उसको थप्पड़ भी मार दे, उसको बुरी बुरी बात भी कह दे,
تو ان چیزوں سے کل کو اگر آپ اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایسے نہ بنے تو انہیں ان چیزوں کے متعلق ایجوکیشن دیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی بنے جیسے آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں بہت سارے مردوں کو, بہت ساری عورتوں کو جو ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں, بری بلی باتیں کہتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, ایون ان کی جان لے لیتے ہیں, تو پھر آپ کی مرضی ہے, چلیں نہ سکھائیں اپنے بچوں کو. لیکن اگر آپ ایک اچھا معاشرہ چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ والدین کو سکھانی پڑیں گی. تو میں ایک بار پھر ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے یہ کومنٹ کیا, اور جس سے مجھے بھی موقع ملا کہ میں اس بات پہ زیادہ بات کر سکوں. تو پھر ایک دفعہ میں کہوں گا بہت بہت شکریہ. اور اپنے بچوں کو بالکل سادہ سی, سمپل سی, عام کہانیوں کی طرح ان بچوں کو اویئرنیس دیں کہ سب انسان برابر ہیں, سب انسان ایک جیسے ہیں. کچھ مرد لڑکیوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, کچھ لڑکیاں مردوں میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں, اور کچھ مرد مردوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, اور کچھ لڑکیاں لڑکیوں میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں. اٹس نارمل, اٹس فائن. ہم سب نے اس معاشرے میں, اس دنیا میں پیار, محبت اور عزت اور حسن سلوک کے ساتھ رہنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.